नमस्कार भाइयों बहनों, मैं विशाल आपके अपने चैनल रोजगार विद विशाल एसएससी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे जैसे प्रकाश चैप्टर। कल हमने पढ़ा था, कल की वीडियो आपने सबने देख ली होगी। चलो चलो पहले थोड़ा सा ना रिवीजन कर लेते हैं कल का। थोड़ा सा प्रकाश क्या है। जैसे प्रकाश हमें मतलब वस्तुओं को देखने में सहायक है, जिनकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ये प्रकाश है। मैंने फिर प्रकाश की आपको क्या बताई थी, चाल बताई थी। किसके निर्वात में चाल बताई थी, 3 × 10⁸ ठीक है। और किलोमीटर में बताई थी मैंने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रकाश की चाल। फिर मैंने और आपको दीप्त वस्तुएं बताई थी, अदीप्त वस्तु बताई थी। दीप्त वस्तु यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, मतलब दीप्त वस्तु जिनका स्वयं का खुद का प्रकाश होता है, वे दीप्त वस्तुएं होती है। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे मेज, टेबल, कुर्सी, ठीक है। ये हमारी कौन सी होती है, अदीप्त वस्तुएं होती है, ठीक है। और फिर आज हम पढ़ेंगे तरंग। प्रकाश में आज हम क्या पढ़ेंगे, तरंग। जैसे प्रकाश में आज हम पढ़ेंगे तरंग। ये तरंग है क्या, देखो पहले सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं तरंग। तरंग सबसे पहले है क्या। देखो तरंग क्या है, तरंग एक हमारी लहर है। तरंग का अर्थ क्या हो गया, तरंग का अर्थ क्या हो गया, ये है हमारी एक लहर। जैसे आपने देखा होगा कोई भी लहर पानी में देखा होगा, ऐसे 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 लहर आ रही है, तो ये तरंग बोलते। तरंग को क्या बोलती है, लहर, है ना। तरंग को क्या बोलती है, लहर। लिखो अब, जैसे फिर मैं समझाता हूँ आपको। यह लहर या तरंग किसी माध्यम में गति, लिखो यह लिख लो। या फिर जब यह लहर या तरंग किसी माध्यम, ऐसे लिखो, ऐसे सही रहेगा। जब यह लहर जब यह लहर किसी माध्यम से गति करती है, जब यह लहर किसी माध्यम से गति करती है, ठीक है, तो कुछ दोलन या कंपन उत्पन्न करती है। अभी समझाऊंगा इसको। तो कुछ दोलन या कंपन उत्पन्न करती है, दोलन या कंपन उत्पन्न करती है। इन दोलनों को और कंपनों के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरण होती है। इन दोलनों और कंपनों के माध्यम से ऊर्जा, इन दोनों कंपनों के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरण होती है। ऊर्जा स्थानांतरण होती है। क्या होता है, वास्तव में माध्यम के कण गति नहीं करते। लिखो यहाँ, वास्तव में माध्यम के कण, वास्तव में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताई तरंग। तरंग क्या है, तरंग हमारी एक लहर है जो किसी का एक मतलब ऐसे माध्यम से। अब देखो मैंने क्या लिखा, यह लहर किसी माध्यम से गति करती है, यानी कि जो लहर है ये किसी भी माध्यम से गति करती है, ठीक है। कुछ दोलन या कंपन उत्पन्न करती है, ठीक है, ये बताऊंगा। यानी कि जो हमारा, मैंने कल आपको बताया था कि जो प्रकाश है वो मतलब किसी भी माध्यम में जा सकता है, चाहे वहाँ हवा हो ना हो, निर्वात में भी जा सकता है, जल में भी, ठीक है, वो सभी चीज में जा सकता है, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको, जब यह लहर किसी माध्यम से गति करती है
तो कुछ दोलन या कंपन उत्पन्न होती है इसमें ना। जब जो हमारी ये जो लहर है, तरंग है, तो उसमें जब ये कुछ कंपन होती है ना, उत्पन्न करती है, तो दोलन और कंपनों में के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरण होती है। यानी कि जो ऊर्जा स्थानांतरण कैसे होती है, जैसे आप अभी जाओ रात के टाइम आप मोबाइल लेना, ठीक है, टॉर्च टॉर्च जलाना, रात के टाइम आप मोबाइल लिया, टॉर्च जलानी, तो आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे से कण। जैसे रात के टाइम आप देखोगे टॉर्च जलाओगे, तो जब तक टॉर्च में आप देखोगे आपको ना छोटे 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 कण दिखाई देंगे। किस चीज के? वो जो कण होते हैं वे कंपन कर रहे होते हैं। वे क्या कंपन कर रहे होते हैं? कंपन उत्पन्न करते हैं। इन दोलनों से कंपन के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरण होती है। उनके माध्यम से क्या ऊर्जा स्थानांतरण होती है? जो तुम्हें दिखाई देता है वो उनके माध्यम से दिखाई देता है। किनके? जो कंपन होती है, देखो इसे समझा दिया मैंने। जो कंपन होती है, तुमने रात के टाइम जोर जलाई, तो उसमें क्या होता है, वे जो छोटे छोटे से कण होते हैं उनमें कंपन उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। उनके माध्यम से तुम्हें ऊर्जा स्थानांतरण होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा स्थानांतरण होती है। जो वास्तव में माध्यम के कण है ना, गति नहीं करते। जो वास्तव के जो माध्यम के कण है इधर से उधर जाने के, वे गतिमान नहीं होते, ठीक है। ये है। अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ठीक है, समझ में आ गई? अब आ गया विद्युत चुंबकीय तरंग। आपकी क्या आ गई? विद्युत। कल मैंने आपके विद्युत के बारे में बताया था ना। विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। देखो वे तरंग जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहले लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूं। वे, ऐसे लिख लो इसमें, वे तरंग जिन्हें संचारित होने के लिए, वे तरंग जिन्हें संचारित होने के लिए, जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की होती है, ठीक है। अर्थात निर्वात में भी चल सकती है। अर्थात निर्वात में भी चल सकती है। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंग, वे तरंग जिन्हें संचारित, संचारित पता क्या होता है? देखो वे तरंग जिन्हें संचारित, संचारित होता नहीं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है। यानी कि जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या होगा? ये संचारित हो गया, संचार हो गया। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो क्या होता है? संचारित, ठीक है। होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उन्हें संचारित होने के लिए ना किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। जो विद्युत चुंबकीय होती है ना, उनके पास ना कोई माध्यम होना चाहिए, तभी वे संचारित होगी, इससे पहले संचारित नहीं होगी, ठीक है। अर्थात निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात यानी कि जहां वायु भी नहीं है वहां भी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग जा सकती है ना, वहां भी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग जा सकती है। इस लाइन का ये अर्थ है, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ इस चीज का, देखो उदाहरण से आप थोड़े अच्छा समझ पाओगे। जैसे मैं आप इसका उदाहरण दे देता हूँ। आपने देखे होंगे सबसे पहले टेलीविजन, है ना, या फिर आपने एक तो टेलीविजन, ठीक है, तरंगे, ठीक है, नंबर एक पे हो गया। नंबर दो हमारे क्या होगी? नंबर दो हमारे पास में होगी सूर्य की किरणें, ठीक है, फिर बैंगनी किरणें, इसमें इसी से आ रही जो
देखो टेलीविजन तरंगे, सबसे पहले टेलीविजन की तरंगे सबसे पहले, फिर है इसमें सूर्य की तिरंगे, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, ये बता रहा है मैं, एक तो टेलीविजन तिरंगे आएंगी, एक तुम्हारी इसमें सूर्य की किरणें आएंगी, ठीक है। एक क्या होगी, पराबैंगनी किरणें, जो सूरज से आ रही पराबैंगनी, जो पराबैंगनी किरणें हैं आपको बताओगे हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है, क्या है, बहुत हार्मफुल है। इसे रोकने के लिए कौन सी किरण होती है, वो ओजोन किरण, इसे रोकने के लिए कौन सी, ओजोन किरण होती है, जिसमें अभी होल भी हो गया था, ठीक है वो। अब देखो जो प्रकाश के सबसे छोटे कण ना फोटोन होते हैं, इसी में लिखो प्रकाश के, प्रकाश के सबसे छोटे कण, प्रकाश के सबसे छोटे कण कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। देखो ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, अगर तुम्हारे पेपर में आने लगे कि प्रकाश के सबसे छोटे कण कौन से होते हैं, प्रकाश के कण तो होते हैं, तुम्हें समझ में आएगा कोई भी चीज हमें कैसे दिख रही है, यानी कि जो प्रकाश है डायरेक्ट सीधा, अगर मुझे बोर्ड कैसे दिख रहा है, बोर्ड यानी कि जो प्रकाश आया बोर्ड पे टकराया, सबसे पहले बोर्ड पे टकराने के बाद में किरण मेरे आंखों में टकराई, तब जाके मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं पूछ रहा हूँ देखो प्रकाश के सबसे छोटे कण कौन से होते हैं, ठीक है। जो प्रकाश के सबसे छोटे कण होते हैं वे हमारे प्रोटॉन होते हैं, कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, है ना, कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन होते हैं। अभी तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ, प्रोटॉन के बारे में, देखो प्रोटॉन है ना जो हमारे, इसके बारे में लिख लो आप, प्रोटॉन, ठीक है। यह है विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा कण, यह है विद्युत चुंबकीय यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा छोटा कण, विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या है, एक छोटा कण या बंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोटॉन क्या है, यह विद्युत चुंबकीय विकिरण का सबसे छोटा कण, जो अगर ऐसे पेपर में आ जाए, प्रोटॉन क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा कण, ठीक है, या बंडल, छोटा कण या बंडल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फोटॉन हो गया, फोटॉन है ना, फोटॉन हो गया, ठीक है। अभी जैसे इसकी खोज किसने करी थी, अगर आ जाए प्रोटॉन, इसकी खोज किसने करी थी, है ना, इसकी खोज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तुम्हारे पेपर में आने की संभावना है इस बार 10th क्लास वालों की, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी खोज किसने की थी, तो गिलबर्ट, किसने किसने करी थी, गिलबर्ट ने, गिलबर्ट लुइस, लुइल, गिलबर्ट लुइल ने की थी, ठीक है, गिलबर्ट लुइल ने की थी, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, गिलबर्ट लुइल ने की थी। अगर आ जाए ना प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गिलबर्ट लुइल ने की थी, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का सभी के, ठीक है। अब होगा पानी में प्रकाश की चाल, बताओ बच्चों, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है,
2.25 गुना 10⁸ मीटर सेकंड। ठीक है, होगा विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, आगे समझिए, देखो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 गुना 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, जब विद्युत आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। ठीक है, तो एकांतर विद्युत